हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर क्लास। तो आज है 11 जून और 11 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे दोस्त क्लास के अंतिम तक जुड़े रहे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 में लगातार कौनसी बार प्रधानमंत्री बनी? तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है नरेंद्र मोदी। पहली बार अगर हम बात करें तो 2014 में बनी, फिर 2019 में और अब 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72 संसदीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई, जिसमें से प्रधानमंत्री, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया और 36 राज्य मंत्री शामिल थे, उन्होंने उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान में रखेंगे कि मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वह आपकी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा में कुल 543 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। इस तरह अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण 72 नेताओं को हुई और इनमें 71 मंत्री है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, डेटा ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष कौन चुने गए? राइट आंसर है, ये चुने गए हैं वो है फिलेमोन यांग। बी ऑप्शन आपका इसका परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को अपना नया अध्यक्ष चुना है। फिलेमोन यांग त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस की जगह लेंगे। बात करते हैं यूएनजीए मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन का मुख्य नीति निर्माण अंग है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से बना है। महासभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक वोट होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो वह जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से देखिए तो कार्लोस अल्काराज ने 9 जून 2024 को रोलेट गेरोस में 5 सेट फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मोगला पोर्ट किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में स्थित है मोगला पोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो भारत का अलग से बांग्लादेश में मोगला बंदरगाह का संचालन करना और चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नया टर्मिनल बनाना है। मोगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सुंदरबन के जल को संरक्षित करता है। मोगला में भारत की रुचि की से असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने में सुधार होगा। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वह शेख हसीना और वर्तमान में राष्ट्रपति है बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो वह बना है भारत का पहला राज्य केरल। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो केरल ने अपनी स्कूली पाठ्यपुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है और केरल भारत का पहला एआई स्कूल खोलने वाला राज्य भी बन गया है। ठीक है दोस्तों, बात हुई है केरल राज्य की, तो डिटेल से केरल राज्य को जानते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है पी विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बात करते हैं करंट अफेयर से। अगर केरल को रिलेट करें तो भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत सूर्यांशु केरल में की गई। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ हुआ? तो वो केरल में हुआ। टोमेटो फ्लू से प्रभावित कौन सा राज्य है? तो वह केरल है। और सर्वाधिक क्षितिज राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा केरल। एक ग्राम पंचायत एक प्ले ग्राउंड योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो वो भी केरल में की गई। तो 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो यह बनी है अनामिका राजीव। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने आईएनएस राजली अरकोणम के इतिहास रच दिया है, जब वह भारतीय सेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अगर हम नौसेना दिवस की बात करें तो वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है तो वो रखा है 6.5%। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। आरबीआई ने जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दर को बरकरार रखने का फैसला किया। एमपीसी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज की दर में बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया तो बिहार के। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो बिहार भारत के रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व में अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। यह आर्द्रभूमि बिहार के जमुई जिले के जाजावन क्षेत्र में भीतर स्थित है। साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या इन दो के बढ़ने से 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूके में 175 साइट्स के साथ टॉप पर है, ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करते हैं राजधानी की तो बिहार की वो हट जाएगी पटना। मुख्यमंत्री है बिहार के वो है नीतीश कुमार। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो राजेंद्र आर्लेकर है, वो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया तो उत्तराखंड ने। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, उत्तराखंड ने किया एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण। डिटेल से जाने तो उत्तराखंड सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को मसूरी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र शबा आयोजित किया। उद्घाटन कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया था, जो दून घाटी और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। करंट अफेयर से अगर रिलेट करें उत्तराखंड को तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया, ध्यान में रखेंगे। नागरिक समान संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना तो वो उत्तराखंड बना। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नक्शे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया तो धामी अभियान शुरुआत किया। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में आपके उत्तराखंड के सीएम कौन है तो पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। राजधानी की अगर हम बात करें तो देहरादून और गैरसैंण है वो उत्तराखंड की राजधानी है। इंपॉर्टेंट झील की बात करें तो महत्वपूर्ण कुछ झीलें आती है उत्तराखंड में, तो वह है सात ताल, राक्षस ताल, नैनीताल और मालाताल है। तो इससे आपकी एक ट्रिक भी बनती है कि जिसकी झील के अंत में ताल शब्द आता है तो मुख्यतः वह उत्तराखंड की होती है। नेक्स्ट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट देखते हैं तो जिम नेशनल पार्क कौन सा है कहाँ है तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है तो उत्तराखंड में है। राजा जी फूलों की घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है तो वो भी उत्तराखंड में है, ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट दर्रे की अगर हम बात करें तो माला दर्रा और नेती दर्रा है वह उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। अगर करंट अफेयर से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो उत्तराखंड विधानसभा में यूजीसी बिल लाया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ आयोजित हुए तो वो उत्तराखंड में आयोजित हुए। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी तो वो बनी रितु बहारी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और मैप में आप इंडिया मैप में लोकेशन को देखेंगे उत्तराखंड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया तो क्लाउडिया शिएबाम को चुना गया। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले करवा दिया है लेकिन आज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लाउडिया शिएबाम को मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। मेक्सिको का आधिकारिक नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स है। हालांकि यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है लेकिन सांस्कृतिक रूप से इसे लैटिन अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेनिश देशी आबादी है और इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। और दोस्त इसी के साथ ही हमने आज के टॉप 10 करंट अफेयर को विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई है। अब देखते हैं हम पिछली क्लास का रिवीजन यानी कि कल की क्लास हमने की थी उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
तो कल की क्लास में हमने देखा था कि किस नियामन संस्था ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो हाल ही में सेबी ने लॉन्च किया है निवेशकों के लिए सारथी 2.0 लॉन्च। नेक्स्ट है रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजक नेटवर्क ईटीवी की प्रमुख का निधन हो गया। तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था चेराकुरी रामोजी राव। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश में विकसित की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित की गई। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को लगातार 8वीं बार कितने पर अपरिवर्तित रखा? तो 6.5% के साथ अपरिवर्तित रखा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, बिसलेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो बिसलेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आदित्य रॉय कपूर को। नेक्स्ट है, पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ कौन नियुक्त है? तो पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ नियुक्त है समीर बंसल। नेक्स्ट है, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वेलायन सुबैया को सम्मानित किया गया ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से। नेक्स्ट है, 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो ओम बिरला बने हैं 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो पहले क्रिकेटर बने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाए हैं, तो वो बने हैं रोहित शर्मा। ओके, तो ये थे दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो कल की क्लास में हमने किए थे, उनका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन किया है हमने। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को। तो स्टैटिक जीके में आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध प्रमुखता किससे था? तो उस उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध था जवाहरलाल नेहरू से, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही की अधिकारित भाग ले सकता है? तो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में अधिकारित भाग लेने वाले वो है भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा दी गई? तो मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा ये केवल राष्ट्रपति को दी गई है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को विनिश्चय कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। और संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई राष्ट्र राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वह संसद करती है उस समय जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार डेली अपडेट पाने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके।